अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग की नज़म शिकस्त इंतज़ार के अशार की तशरीह। चलो हम पहले ये नज़म पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम उसकी तशरीह करेंगे। गली के मोड़ पे उस गली के मोड़ पे मस्जिद के उस मीनार तले खजार सीधा चिनारों के जर्द रू पत्ते चरागे राह के मानंद सुबह शाम जले कोहर में लपटी हुई मलगजी फजाओं में नजर नवाज नजारों के दाग तक न मिले सियारात के दामन से तैरगी न छटी फलक पे जलते सितारों के दाग तक न मिले गली के मोड़ पे इस सामने की खिड़की में वो कैसे मुंतजिरो बेकरार बैठा है नजर नजर में शरारों का इज़्तिराब लिए धड़कते दिल से सरे रह गुजर बैठा है उसे खबर नहीं शायद कि मोहम्मद लैला गुजर गया तो कभी लौट कर नहीं आता। बहरहाल ये तो थी मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग की नज़म शिकस्त इंतज़ार। पहला जो है इसमें 3 मिसरे हैं, इसके बाद फिर 2-2 मिसरे। शिकस्त इंतज़ार में दरअसल एक ऐसी कैफियत को बयान किया गया है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो हमेशा इंतज़ार में गुजरती है, लेकिन जिस मकसद की खातिर वो इंतज़ार करता है वो चीज़ उसे हासिल नहीं होती है। इन्हें कोई ऐसा इंतज़ार जो शिकस्त पर मुंतज हो, इन्हें शिकस्त पर इख्तिताम पजीर हो, उसको हम बोलते हैं शिकस्त इंतज़ार। इसमें मुख्तलिफ जिस तरीके से मौसमी ख़ज़ां में सारे पत्ते जब गिर जाते हैं तो बिल्कुल वीरानी का सा मंजर होता है, आसमान जो फ़ज़ा होती है वो धुंध में वो गर्द गुबार से हटी हुई होती है, कोई बाहर ऐसे दिल को खुश करने वाला नज़ारा हमें नहीं मिलता है जिससे हमारा दिल बहल जाए। तो बिल्कुल वैसा ही जिस तरीके से इंतज़ार में इंसान की कैफियत जो होती है वो बेकरारी की सी कैफियत होती है। हर लम्हे वो सोचता है कि मेरा इंतज़ार कब ख़त्म हो जाए और मेरी मतलूबा चीज़ मुझे हासिल हो जाए, लेकिन वो इंतज़ार तो सिर्फ शिकस्त पर ही मुंतज होता है। तो पहले अब हम इसकी तशरीह करेंगे। गली के मोड़ पे मस्जिद के उस मीनार तले खजा रसीदा चिनारों के जर्द रू पत्ते चरागे राह के मानंद सुबह शाम जले। खजा रसीदा हो गया पुराना, इसी के साथ जर्द रू हो गया जिसका चेहरा पीला हो, जिसका चेहरा पीला हो। इसी तरीके से हो गया चरागे राह, रास्ते का चराग। अब यहां पर जब खजा के मौसम में जो चिनार के पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे कोई चराग जल रहा हो। अब शायर फरमाते हैं कि गली के मोड़ के पास जो मस्जिद है उसके मीनार के नीचे जो चिनार का पुराना दरख्त है उसके पत्ते खजा के मौसम में जब उसके पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो वो रास्ते पर वो ऐसा मंजर पेश करते हैं, तो वो ऐसा नज़ारा, तो वो ऐसा मंजर पेश करते हैं कि जैसे रास्ते पर कोई चिराग जल रहा हो। गली के मोड़ के पास जो मस्जिद है उसकी मीनार के नीचे जो पुराना चिराग का दरख्त है, जब खजा के मौसम में उसके पत्ते गिर जाते हैं तो वो सुबह शाम ऐसा नजारा पेश करते हैं कि जैसे कोई चिराग जल रहा हो। कुहर में लपटी हुई मलगजी फजाओं में,
नजर नवाज नजारों के दाग तक न मिले। कोहर हो गया धुंध, हो गया फाग जिसको बोलते हैं। मलगजी, मलगजी हो गया मैली फजा, इन्हें जो गर्द गुबार से हटी हो। नजर नवाज, निगाहों को खुश करने वाली, खुश करने वाला। दाग हो गया निशान। सारी फजा, एटमॉस्फेयर, सारी फजा गर्द गुबार से सारी फजा गर्द गुबार से अटी हुई थी और हर तरफ धुंध छाई हुई थी। निगाहों को खुश करने वाले नजारों का निशान तक भी नहीं मिलता था। ये बिल्कुल मौसमी खजाने आटम सीजन का नजारा। सिया रात के दामन से तैरगी न छटी, फलक पे जलते सितारों के दाग तक न मिली। सिया रात हो गया अंधेरी रात, तैरगी हो गया अंधेरा, फलक हो गया आसमान। अंधेरी रात, इन्हें रात इतनी अंधेरी थी, इन्हें रात जो अंधेरी, इन्हें अंधेरी रात में, अंधेरी रात जो छाई हुई थी, इसमें अंधेरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन्हें रात में जो अंधेरा छाया हुआ था वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आसमान पर सितारों का निशान तक नहीं मिलता था, क्योंकि जब धुंध भी हो, गर्द गुबार भी हो, तो लाजमी बात है सारी फजा जब इन चीजों से अटी हुई हो तो आसमान पर जो टिमटिमाते हुए सितारे उनका निशान तक नहीं मिलता था। अंधेरी रात के दामन से अंधेरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारों का निशान तक भी नहीं मिलता था। यह तो हो गई बिल्कुल खजा की कैफियत और मायूसी की कैफियत भी। गली के मोड़ पे इस सामने की खिड़की में वो कैस मुंतजिरो बेकरार बैठा है। यहां पर कैस हो गया मजनू, मुंतजिर इंतजार करना, बेकरार बेचैनी। गली के मोड़ के पास खिड़की पर मजनू बेकरारी से, बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहा है। वो अपनी लैला का इंतजार कर रहा है। गली के मोड़ के पास जो खिड़की है उस पर मजनू बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहा है। नजर नजर में शरारों का इज़्तिराब लिए धड़कते दिल से सरे रह गुजर बैठा है। सरे रह गुजर, शरारे, चिंगारियां, चिंगारी, इज़्तिराब हो गया बेचैनी, सरे रह गुजर रास्ता, इन्हें गुजरने का रास्ता। उसकी निगाहों से बेचैनी की वजह से चिंगारियां फूट रही थी और वो धड़कते हुए दिल से रास्ते पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा है या रास्ते पर नजर किए हुए किसी का इंतजार कर रहा है। इन्हें मजनू की निगाहों में बेचैनी और बेकरारी की वजह से उसकी निगाहों से चिंगारियां फूट रही थी और वो रास्ते पर बैठा धड़कते हुए दिल से किसी का इंतजार कर रहा है। उसे खबर नहीं शायद कि मोहम्मिल लैला गुजर गया तो कभी लौट कर नहीं आया। मोहम्मिल हो गया डोली, मोहम्मिल हम कजावा भी बोलते हैं, जो ऊंट के शानों के ऊपर होते हैं, वो थोड़ा बुलंदी, उसको हम बोलते हैं कजावा, और ये डोली के माने में भी। लेकिन उसे मालूम नहीं कि जिस लैला का वो इंतजार कर रहा है
उसकी डोली तो कब की इस रास्ते से गुजर चुकी है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसको मालूम ही नहीं कि जिस लैला की डोली का वो इंतजार कर रहा है वो तो इस रास्ते से कब की गुजर चुकी है, या इस रास्ते से वो गुजरने वाली ही नहीं और इसका इंतजार सिर्फ इंतजार ही रहेगा। तो जिस तरीके से अगर हम देखेंगे कि आज का नौजवान भी है वो बेरोजगारी की वजह से इंतजार कर रहा होता है, या जिसको भी कोई मतलूबा चीज होती है जिसके हासिल करने में वो रात दिन एक करता है, लेकिन वो चीज उसकी पहुंच से बाहर है या उससे हासिल नहीं होती है। तो बिल्कुल अगर हम देखेंगे कि वैसी ही कैफियत जिस तरीके से आसपास के माहौल में जो खजा की सी कैफियत, वैरानी की सी, उदासी की सी कैफियत, फिर उस नौजवान के, फिर उस आदमी के जहन पर भी बिल्कुल ऐसी कैफियत होती है। तो खूब अक्कासी की है, खूब मंजर कशी की है मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग ने इस नज़म शिकस्त इंतज़ार में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो आप मेरी चैनल रशीद सर उर्दू और फेसबुक पेज रशीद सर उर्दू को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।